परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। जिन्होंने पब्लिकली कहा है, अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जब तक आप जीवित रहेंगे, कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से जिंदगी के साथ जिंदगी के बाद पीएम मोदी ने कांग्रेस लूट पर साधा निशाना। पित्रोदा की टिप्पणी से बीजेपी को मिली नई ताकत। सैम पित्रोदा के सुझाव से नाराज भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आश्चर्य जताया कि क्या ऐसी नीतियां नागरिकों के साथ न्याय कर सकती हैं, जब एक व्यापारी की 55% संपत्ति और एक किसान की 55% संपत्ति के बीच बहुत बड़ा अंतर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कांग्रेस पार्टी की आलोचना को तेज कर दिया, जिसे उन्होंने इसके खतरनाक इरादों के रूप में वर्णित किया, जो अमेरिका में विरासत कर पर विपक्षी पदाधिकारी सैम पित्रोदा की टिप्पणियों से लैस था, जिसने भारत में धन वितरण पर एक उग्र बहस को हवा दी। राजनीतिक रूप से व्यस्त चुनावी मौसम। उन टिप्पणियों में, जिनकी भाजपा ने कड़ी आलोचना की और कांग्रेस को उनसे दूरी बनाने के लिए प्रेरित किया, पित्रोदा को एक वीडियो में एक अमेरिकी कानून के बारे में बात करते हुए सुना जा सकता है, जो कहता है, आपको अपनी संपत्ति जनता के लिए छोड़ देनी चाहिए, मृत्यु पर सभी के लिए नहीं, इसका आधा हिस्सा जो मुझे उचित लगता है। पित्रोदा ने तुरंत स्पष्टीकरण पोस्ट किया और उनकी टिप्पणियों से एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी एक एक्स पोस्ट में आग बुझाने की कोशिश करते हुए कहा कि पित्रोदा अपनी राय स्वतंत्र रूप से व्यक्त करते हैं और वे हमेशा पार्टी की स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करते। लेकिन पीएम मोदी ने पित्रोदा की टिप्पणियों का इस्तेमाल करते हुए एक ताजा आक्रामक शुरुआत करते हुए कांग्रेस पर राजनीतिक दबाव बनाए रखा। अब कांग्रेस कह रही है कि माता पिता से विरासत पर विरासत कर लगेगा। यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो जब तक आप जीवित हैं, वे आप पर उच्च कर दर लगाएंगे और उसके बाद वे विरासत कर लगाएंगे, उन्होंने छत्तीसगढ़ में एक चुनावी रैली में कहा। पीएम मोदी ने कहा, जिन लोगों ने कांग्रेस को अपनी पैतृक संपत्ति माना है और इसे अपने बच्चों को दे दिया है, वे नहीं चाहते कि भारतीय अपनी संपत्ति अपने बच्चों को दे, जिसे नेहरू के संदर्भ के रूप में देखा जा रहा है। गांधी परिवार। उन्होंने पार्टी के चुनाव चिन्ह का जिक्र करते हुए कहा, आपकी मेहनत से कमाई गई संपत्ति आपके बच्चों के पास नहीं, बल्कि कांग्रेस के पास जाएगी। उनका मंत्र है, कांग्रेस लूटो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, कांग्रेस लूटो जीवन काल के दौरान और उसके बाद भी। पीएम मोदी ने भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के विज्ञापनों द्वारा लोकप्रिय वाक्यांश को दोहराते हुए हिंदी में कहा। पित्रोदा की टिप्पणियां धन वितरण पर चल रही बहस में एक नया अध्याय जोड़ती हैं। प्रधानमंत्री ने पहले कहा है कि कांग्रेस का लक्ष्य मुसलमानों के बीच सार्वजनिक धन का पुनर्वितरण करना है, जबकि भाजपा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में देशव्यापी सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना के वादे पर सवाल उठाया है। विपक्षी दल ने कहा है कि उसके चुनाव घोषणा पत्र में किसी धन पुनर्वितरण सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं है,
लेकिन भाजपा ने 6 अप्रैल को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भाषण के एक वीडियो की ओर इशारा किया है, जब उन्होंने घोषणा पत्र लॉन्च कार्यक्रम में इसी तरह का बयान दिया था। समाचार एजेंसी ANI द्वारा साझा किए गए एक वीडियो के अनुसार इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पित्रोदा ने विरासत कर के बारे में विस्तार से बात की। यदि किसी के पास $100 मिलियन की संपत्ति है और जब वह मर जाता है तो वह संभवतः 45% ही अपने बच्चों को हस्तांतरित कर सकता है, 55% सरकार हड़प लेती है। यह एक दिलचस्प कानून है। यह कहता है कि आपने अपनी पीढ़ी में संपत्ति बनाई और अब आप जा रहे हैं। आपको अपनी संपत्ति जनता के लिए छोड़नी चाहिए, पूरी नहीं, आधी, जो मुझे उचित लगती है। भारत में आपके पास ऐसा नहीं है। इसलिए ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लोगों को बहस और चर्चा करनी होगी। मुझे नहीं पता कि दिन के अंत में निष्कर्ष क्या होगा, लेकिन जब हम धन के पुनर्वितरण के बारे में बात करते हैं तो हम नई नीतियों और नए कार्यक्रमों के बारे में बात कर रहे हैं जो लोगों के हित में है, न कि अति अमीरों के हित में। केवल उन्होंने कहा और कहा कि अमीर होने में कुछ भी गलत नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सैम पित्रोदा की टिप्पणी के बाद कांग्रेस पार्टी पूरी तरह बेनकाब हो गई है। वे देश के लोगों की निजी संपत्ति का सर्वेक्षण कर उसे सरकारी संपत्ति में रखना चाहते हैं और यूपीए के शासनकाल के दौरान निर्णय के अनुसार उसका वितरण करना चाहते हैं। कांग्रेस को या तो इसे अपने घोषणा पत्र से वापस लेना चाहिए या स्वीकार करना चाहिए कि यह वास्तव में उनका इरादा है। पित्रोदा के सुझाव पर हमला करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आश्चर्य जताया कि क्या ऐसी नीतियां नागरिकों के साथ न्याय कर सकती हैं, जब एक व्यापारी की 55% संपत्ति और एक किसान की 55% संपत्ति के बीच बहुत बड़ा अंतर है। उन्होंने गांधी वाड्रा परिवार के सबसे करीबी सहयोगी की आलोचना करते हुए एक्स, पूर्व में ट्विटर, पर लिखा, विडंबना यह है कि गांधी परिवार ने अपने बच्चों और दामाद के लिए बहुत बड़ा खजाना बनाया है, लेकिन वे आपकी मेहनत से कमाए गए कर भुगतान वाले संसाधनों को हड़पना चाहते हैं। भाजपा नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस की विनाशकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला। कांग्रेस ने भारत को नष्ट करने का फैसला किया है। अब सैम पित्रोदा धन पुनर्वितरण के लिए 50% विरासत कर की वकालत करते हैं। इसका मतलब यह है कि हम अपनी सारी मेहनत और उद्यम से जो कुछ भी बनाएंगे उसका 50% छीन लिया जाएगा। 50% हमारे द्वारा भुगतान किए जाने वाले सभी करों के अलावा वह भी बढ़ जाएगा अगर कांग्रेस जीतती है, उन्होंने एक्स पर लिखा। भाजपा नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस की विनाशकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला। कांग्रेस ने भारत को नष्ट करने का फैसला किया है। अब सैम पित्रोदा धन पुनर्वितरण के लिए 50% विरासत कर की वकालत करते हैं। इसका मतलब यह है कि हम अपनी सारी मेहनत और उद्यम से जो कुछ भी बनाएंगे उसका 50% छीन लिया जाएगा। 50% हमारे द्वारा भुगतान किए जाने वाले सभी करों के अलावा वह भी बढ़ जाएगा अगर कांग्रेस जीतती है, उन्होंने एक्स पर लिखा। भाजपा प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने कहा कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब है अपना पैसा, संपत्ति और सामान खोना। उन्होंने मतदाताओं को संपत्ति छीनने वालों से सावधान रहने की चेतावनी दी। बीजेपी पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने पूछा, क्या उन्होंने पित्रोदा कहा है कि कांग्रेस यह नीति लाएगी? क्या कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ऐसा कहा है? क्या शास्त्रार्थ की इस प्राचीन भूमि में विभिन्न विचारों पर चर्चा और बहस करने की अनुमति नहीं है? गुरु, मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक सैम पित्रोदा का समर्थन करते हुए अनुभवी कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने फायर फाइट मोड में कहा, लोकतंत्र में एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विचारों पर चर्चा करने, व्यक्त करने और बहस करने के लिए स्वतंत्र है। इसका मतलब यह नहीं है कि पित्रोदा के विचार हमेशा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थिति को दर्शाते हैं। कई बार वे ऐसा नहीं करते। अब उनकी टिप्पणियों को सनसनीखेज बनाना और उन्हें संदर्भ से बाहर करना मोदी के शरारती चुनाव अभियान से ध्यान हटाने के लिए जानबूझकर और हताश प्रयास है। यह केवल झूठ और अधिक झूठ पर आधारित है, रमेश ने एक्स पर लिखा।
जैसे ही उनके बयान पर विवाद बढ़ा, पित्रोदा ने एक्स पर स्पष्टीकरण जारी किया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका में विरासत कर पर एक व्यक्ति के रूप में मैंने जो कहा, उसे गोदी मीडिया ने कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में प्रधानमंत्री द्वारा फैलाए जा रहे झूठ से ध्यान भटकाने के लिए तोड़मरोड़ कर पेश किया है। प्रधानमंत्री की मंगल सूत्र और सोना छीनने की टिप्पणी बिल्कुल अवास्तविक है।